हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे वन लाइनर 10th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज वाला है। पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सारे वन लाइनर चेक किए थे और उनको किस तरीके से सोल्व किए थे वो भी अपन ने देखे थे, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव को हल करना है, वो सारा अपन ने पिछले वीडियो में देखे। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के, वो देख लें। आज अपन चैप्टर नंबर 6 देखेंगे और चैप्टर नंबर 6 में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। बाकी आज अपन बहुत इजीली तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसका अवधारणा आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। पहला पॉइंट है इसका, ऐसी आकृति जिनके आकार शेप समान हो। ध्यान रखना, जिनका आकार समान हो, माप यानी साइज समान हो या ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है और समझना भी इस पूरे चैप्टर में समरूप की डेफिनेशन को मेन समझना है। समरूप किसे कहते हैं, इसमें बताया गया है कि आकार समान होना चाहिए, उनकी माप समान हो या ना हो, है ना। जैसे कि अपन को 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों वृत्त दिए हुए हैं। अब तीनों वृत्त में आकृति शेप तो समान दिख रहा है, बाकी माप जो है इनका रेडियस तीनों का अलग अलग होगा, वो समान हो या ना हो, वही क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। बस इतना याद रखना, आकार जो है वो समान होना चाहिए। तीनों वृत्त हैं, इनके आकार समान है, परंतु इनके अमाप जिसको अपन बोलेंगे साइज अलग अलग है, अतः यह समरूप आकृतियां है। ठीक है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पॉइंट और समझेंगे अपन। जैसे एक अपने को दिया हुआ है वर्ग और एक अपने को दिया हुआ है आयत। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कि ये समरूप है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उक्त दोनों आकृतियों का माप क्षेत्रफल समान है, परंतु आकार अलग अलग है। क्या बताया गया इसमें, आकार अलग अलग है, अतः वर्ग एवं आयत समरूप आकृति नहीं है। इसमें देखो आकार अलग अलग है, तो ये समरूप नहीं होगा। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगर सभी वर्ग एक जैसे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि आकृति समान हो जाएगी इनकी। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती है सभी वर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी आयत समरूप हो यह आवश्यक नहीं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी आयत समरूप हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आयत तो ये भी है और आयत ये भी है, बाकी इनका आकार अलग अलग है, इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है कि सभी आयत समरूप हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उक्त आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। जिनका आकार समान होगा वही आकृति क्या होगी, समरूप होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनका आकार समान हो। ठीक है, आकार क्या है, समान है, तो सभी संभावित त्रिभुज जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जैसे यह दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सभी समरूप आकृतियां समरूप भी होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां जितनी भी है वो सब क्या हो जाएगी, समरूप होगी। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। समरूप आकृतियां सर्वांग सम भी हो यह आवश्यक नहीं है। दोनों पॉइंट में कुछ अंतर समझ में आया होगा। सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। बाकी सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये निश्चित नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो, समरूप होती है। ऐसे बहुभुज जितने भी हैं, अगर भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो वो समरूप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उनके सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है, समानुपाती हो, तो ऐसे सभी बहुभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे कि अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ दिखाया गया है, जैसे एक अपन को दिया गया है बहुभुज, चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज PQRS ABCD, एक चतुर्भुज ये दिया हुआ है, PQRS एक चतुर्भुज ये दिया हुआ है। अब यहाँ अपन को देखना है कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोण है बराबर कोण P, कोण है बराबर कोण P 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री का है, तो मतलब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि ये भी 100 डिग्री का है, ये भी 100 डिग्री का है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 70 और ये भी 70। कोण D बराबर कोण S, ये भी 85 डिग्री का, ये भी 85 डिग्री का है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इनके कोण आपस में बराबर है, दोनों चतुर्भुज के। आगे देखते हैं, सभी संगत कोण समान है, इससे अपन ये कर सकते हैं कि सभी संगत कोण समान है। फिर देखते हैं, अब भुजाओं का अनुपात भी देख लेते हैं। AB अपन PQ, AB जो है वो PQ 1.5 अपॉन में 3 हो जाएगा, 1.5 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं, तो यहाँ आएगा 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं, BC अपन QR, BC अपन में QR, ये भी हो जाएगा 2.5 अपन में 5 करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, CD अपन में SR RS, CD अपन में RS, ये 2.4 अपन में 4.8 करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इनमें भाग देंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, DA अपन में SP, DA अपन में SP, ये भी 2.1 अपन में 4.2 करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि AB अपन PQ बराबर होगा BC अपन QR, बराबर होगा CD अपन RS, बराबर होगा DA अपन में SP, जो कि कितना होगा 1/2। अपन ने अभी देखा ये सारे 1/2 आया। तो अतः संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या है, समान है। तो अपन यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चतुर्भुज ABCD एवं चतुर्भुज PQRS समरूप है, क्योंकि समरूप की कंडीशन क्या देखी थी अपन ने अभी ऊपर, उनकी संगत कोण बराबर आए और उनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। संगत कोण भी बराबर आ रहा है और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान आ रहा है, अतः ये चतुर्भुज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं, या सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। इस तरीके से अपन इसको सिद्ध करके भी बता सकते हैं कि अतः यह चतुर्भुज समरूप है। और समरूप की 2 डेफिनेशन याद रखना है, सिर्फ कोण समान होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज PQRS में समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण तो समान है परंतु संगत भुजाओं के अनुपात समान नहीं है। कोण तो इनके बराबर दिख रहे हैं 90 डिग्री पे, बाकी इनके जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, वो समान नहीं है। यहाँ पे देखो, ये वाली भुजा तो समान है, बाकी ये वाली भुजा अलग अलग। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यह समरूप नहीं है। और समरूपता की शर्त क्या है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें याद रखना है। आगे देखते हैं, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी देखते हैं। 2 त्रिभुज समरूप दर्शाने के लिए क्या क्या कसौटी होनी चाहिए उनके लिए, या क्या कंडीशन होती है, वो अपन समझ लेते हैं।
पहला है भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों ही भुजाएं अगर क्या है बराबर है, तो यदि दो त्रिभुजों में संगत तीनों भुजाएं का अनुपात अगर क्या हो बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भुजा कोण भुजा। यदि दो भुजा और एक कोण अगर बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, तो भी अपन क्या बोल सकते हैं, समरूप होंगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों के अंतर करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और इससे निर्मित दो भुजाएं वो भी क्या है, बराबर हो, अनुपातिक हो, तो समरूप होंगे। यहाँ ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोण कोण कोण। अगर दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों ही कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो भी वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोण कोण। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है इतना इतना। अब मेन जो इसकी प्रमेय आती है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम में पूछी भी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, इसको कई तरीके से दर्शा भी सकते हैं। तो अभी अपन इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के समांतर खींची गई, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही क्या हो जाएगी, आधारभूत अनुपातिकता थेल्स प्रमेय की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए इसको अब कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या सिद्ध करना है, वो भी इसमें देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई अन्य दो भुजाएं एबी और एसी के समान अनुपात में विभाजित करती है। ये दो भुजाएं हैं, इसको समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अर्थात एडी अपॉन में डीबी हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी, फिर एई अपॉन में ईसी। ठीक है, दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे, अनुपात में ले लेंगे, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। ये वाली भुजा, अब यहाँ कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में हो जाएगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में हो जाएंगे। सिर्फ इतना यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद क्या होगा, डेफिनेशन इसकी आगे देखते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम भी देख लेते हैं। किसी त्रिभुज में किन्हीं भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में यदि रेखा डीई भुजा एबी व एसी के समानुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी हो, तो डीई समांतर बीसी हो जाएगा, डीई पैरेलल बीसी हो जाएगा। यही ये दर्शाया गया है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे अपन इसका मान रख सकते हैं। जो जो दिया हुआ है, एडी अपॉन में डीबी है, तो एडी कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख दिया 2, डीबी कितना हुआ 3, तो यहाँ रख दिया 3। एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एई अपन को कितना दिया है 6, तो एक्स अपॉन में 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए 2/3 कर देंगे और यहाँ पे x/6 कर देंगे। बस यहाँ यही किया है, 2/3 करा इक्वल टू x अपॉन में 6 किया। तो अब 6 का क्रॉस गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा, 12 अपॉन 3 होगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 3 चौक 12 होता है, डिवाइड हो गया, x की वैल्यू निकल के ये अपने पास 4। त्रिभुज एबीसी में इसी तरीके से त्रिभुज एबीसी यहाँ वाले के लिए देखेंगे। ठीक है,
1/5 यहाँ दिया हुआ है, इसके बटे में क्या दिया हुआ है 3 इक्वल टू करेंगे 3/6 करेंगे। इन दोनों को भी देखते हैं अपन, तो यहाँ पे भी 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया, अर्थात अपन यह कह सकते हैं कि PS अपॉन में SQ बराबर PT अपॉन में TR, अर्थात ST रेखा भुजा PQ को PQ व PR को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, बस मोटा मोटा आपको यह देखना है कि अगर दोनों रेखाओं को अगर विभाजित कर दिया गया है तो इनका जो अनुपात आ रहा है वो समान आ रहा है, तो यह थेल्स प्रमेय का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और कई बार इस थेल्स प्रमेय की मदद से भी अपन किसी एक भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x दे देते हैं, तब अपन को क्या करना रहता है, x अपॉन में 3 कर देते, 3/6 करते और उसी तरीके से सोल्व करते, तो यहाँ पे अपन को वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली पूछा जाता है कि गणितज्ञ जो थेल्स थे वो कहाँ के थे, यूनानी थे, और उनका समय क्या था 640 से 546। ठीक है, ये ईस्वी पूर्व है, इधर बढ़ते हैं तो घटता जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो समरूप भी होंगे। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होंगे। दो त्रिभुज यदि समरूप है तो वो सर्वांगसम भी हो, ये कंफर्म नहीं कह सकते, ये निश्चित नहीं है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। अगर दो समान कोणिक त्रिभुज है तो संगत भुजाएं इनकी क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। या दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, अगर कोई दो कोण समान है, कोई दो कोण अगर समान है तो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं, जो इनसे लगी हुई भुजा है, ये भी क्या हो जाएगी, अनुपातिक समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना दिखाया गया है। अब जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व करना है अब, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं वो भी देख लेते हैं। सभी को आसानी से सॉल्व करना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप खुद चाहे पढ़ सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आंसर आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने बताया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित कथन से जाना जाता है। थोड़ा ध्यान, अभी अपन ने देखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। वो रेखा जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो क्या हो जाएगी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। त्रिभुज दिया हुआ ABC में है ना, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को बाकी के आपको करना है। यह है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB। ठीक है, ये दिया हुआ है AB समांतर है DE की, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा, DE यहाँ हो जाएगा DE समांतर AB। यहाँ CD बराबर कितना दिया हुआ है, CD बराबर 3 दिया हुआ है, EC बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, BE बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तब DA होगा, ये ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं, भुजाओं को अनुपातिकता में रखते हैं और ये DA ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बटे में ये माना कि ये x हो जाएगा, इसके बटे में ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/। मैं इस तरीके से इसको त्रिभुज को बना लेता हूँ। C ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा, और बीच में अपन इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, BC के बीच में E है और D AB के बीच में है, AC के बीच में D है। ठीक है,
यहाँ पे सी डी बराबर 3 है। अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ई सी बराबर कितना है? 4 है। ई सी बराबर 4 है। बी ई बराबर कितना है? 6 है। तब डी ए ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है। तो यहाँ अपन हमेशा करते हैं इस तरीके से करते हैं, 3/6 करेंगे अनुपातिक, और यहाँ पे 4/6 करेंगे। एक्स निकालना है अपन को, एक्स को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा किसमें? 3 में। तो 3 × 6 = 4x। आगे सोल्व करेंगे, 6 3 जा 18 = 4x। 4 अपॉन में चल जाएगा, 18 अपॉन में 4 = x। यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 9/2 आ जाएगा इक्वल टू x। और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 4.5 = x। ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे अपने को 4.5, जो कि ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो।